संतों ने हमारे लिए बिल्कुल डामर रोड तैयार कर दिया, एकदम पक्की सड़क। अब काम इतना ही है कि हमको उस पर चलने का प्रयास करना है। जो चलता है उसको मंजिल मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जो समाप्त रास्ता वाला होता है वह शोक से पार हो जाता है, उसके मन की सारी ग्रंथियां कट जाती हैं और सब तरफ से वह मुक्त हो जाता है। समाप्त रास्ता वाला कौन? हमें यहाँ से धमतरी जाना है। जब तक धमतरी हम नहीं पहुँचे तब तक हम रास्ते पर चल रहे हैं। जिस समय हम धमतरी पहुँच गए तो हमारा रास्ता समाप्त हो गया और मंजिल मिल गई। हम सब के सब इन संसार यात्रा के पथिक सब रास्ते पर चल रहे हैं और पहुंचना कब है? मृत्यु आने के पहले हमको अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। मृत्यु तो आना ही है, ये बात तो पक्की है। चाहे आप अच्छा कर्म करते हैं तब, चाहे गलत कर्म करते हैं तब, चाहे कुछ नहीं करते हैं तब, मृत्यु आना ही। निरंतर देखो एकदम समय भागा जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो घर हैंगा सर पका, जो घर साध न हो, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोए। जो घर हैंगा सर पका, जो सांप का घर है वह साधु का घर नहीं, सज्जन का घर नहीं, भक्त का घर नहीं। सांप के घर में कोई रहना चाहता है? कहीं भी अगर कोई सांप देख ले, सुन भर ले मात्र कि इस कमरे में सांप घुसा, फिर देख लीजिए आदमी जाना भी नहीं चाहता है। लखनऊ में एक बार पेपर में छपा था कि एक आदमी अफसर था, ऑफिस में चला गया था काम करने के लिए। 10 बजे ऑफिस गया, दोपहर 1 बजे उनकी पत्नी का फोन आया। फोन में कहा कि अच्छा आप ठीक ठाक तो हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? उस आदमी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। 2-3 बार उन्होंने पूछा कि नहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक है ना? कि आखिर क्या बात है, क्यों पूछ रहे हैं इतना? तब पत्नी ने बताया कि आपके बिस्तर से एक सांप निकला है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप ठीक तो हैं। जैसे वह सुना कि आपके बिस्तर से सांप निकला, बस कुर्सी से गिरा और खत्म हो गया। कहने का मतलब जितना सांप के काटने से आदमी नहीं मरता है, उससे ज्यादा सांप के डर से आदमी मरता है। तो सांप के घर में कोई निवास नहीं करना चाहता है। सांप का घर क्या है? सांप का घर है कुसंग। कुसंग ही सांप का घर है। कुसंग में जाने का मतलब है हम सांप के घर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत दिन का किया हुआ सत्संग, बहुत दिन की हुई साधना थोड़ी देर के कुसंग में समाप्त हो जाता है। मुझे अनुभव है, एक लड़का को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा था। शुरू में जब सत्संग होता था गांव में, कोई संत आते थे, सामने आकर के बैठता था। तो श्रद्धानंद का शरीर जैसे है, स्वस्थ शरीर एकदम बढ़िया, सुडौल चेहरा और बदन, ऐसे ही था वो शुरू में। उन्होंने पहले तो बीड़ी पीना सीखा, फिर शराब पीना सीखा, और शराब पीते पीते आज मेरी उम्र 33 बरस की है, उसकी उम्र भी 33 साल की रही होगी। मैं कल ही सुना कि 1 साल हो गया उसका शरीर छूटे। बहुत दिन पहले देखा था उसको, मतलब 32 साल की उम्र में उनका शरीर छूट गया। अब हुआ क्या, उसके यहाँ कपड़े का धंधा है, कपड़े का व्यापार है। पहले तो वो दुकान से ही पैसा निकाल करके बर्बाद करना शुरू किया। जिस समय मैं यहाँ आया था ना 2 साल पहले, तो उनके पिताजी मिले थे। उनके पिता मुझे कहते थे कि साहब अब ये मर जाएगा तब हमको शांति मिलेगी। बताइए, 32 साल का नौजवान युवक, उसकी भी पत्नी है, 2 बच्चे अभी हैं, कल ही मैं सुना। उसका पिता कहता था कि मर जाएगा तब हमको शांति मिलेगी, और आखिर में अब वो लड़का मर गया। 32 साल की उम्र मर गया, अब 1 साल हो गया। और जब तक ये पूरा नुकसान किया, मैंने शुरू में बताया कि जो लड़का सत्संग में आता था, सामने बैठता था, ऐसा कुसंग पड़ा कि वो संतों के सामने आना छोड़ दिया। और सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को उनके पिताजी कई बार ले गए किसी का नाम से, साहब समझा दीजिए। जो भी संत आते थे, जैसे आप यहाँ बुला लेते हैं, वैसे बुला करके ले जाते थे, समझाते थे, सत्संग होता।
कभी बैठता था, कभी नहीं भी बैठता था। जब अधिक वो कुसंग में पड़ गया तब तक उस संतों के पास ही आना छोड़ दिया। बीड़ी के बाद में जब एकदम घोर शराबी हो गया, 2 एकड़ जमीन भी उसके पिता बेच डाला, शराब में सब चला गया। स्वास्थ्य खोया, धन खोया, संस्कार खोया, साथ साथ पत्नी बच्चों को दुख दिया। क्या किया वो अपने जीवन? कुछ नहीं। क्यों ऐसा हुआ? संस्कार खराब होने के कारण। और बचपन में भी उसके माता पिता की भी लापरवाही रही, ये भी मैं जानता हूँ। उनके पिताजी को तो मैं सामने डायरेक्ट कभी नहीं कहा, उनका एक भाई है, उनको मैं कहा कि इसमें उनके माता पिता की ही गलती है। जिस लड़के की मैं बात कर रहा मेरे साथ पढ़ा था, इसलिए मैं बचपन से जानता हूँ। इतना सत्संगी घर का आदमी, ऐसा कुसंग लगा कि पिता और माता भी सोच में पड़ जाए कि मर जाए तब हमको शांति मिलेगी। जन्म लेना ही दुखद बात, ऐसे आदमी को जन्म ही नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो सांप का घर है वह साधु का घर नहीं है, भक्त का घर नहीं है। आप कोई उदाहरण बता दीजिए, आपके गांव का, परिवार का, आप लोगों की भी इतनी उम्र हो, ये बता दीजिए साहब अमुक आदमी कुसंग में आकर के बड़ा महान आदमी बन गया। बहुत लोग नाम लेते हैं। अमुक आदमी कुसंग में पढ़ करके बड़ा धनी हो गया, अमुक आदमी जो है कुसंग में पढ़ करके बड़ा चरित्रवान हो गया। कोई एक उदाहरण बता दीजिए तो मैं मान लूंगा कि कुसंग में भी आदमी बन सकता है। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि कुसंग में आदमी कुछ बन जाए। हाँ, बिगाड़ तो भरपूर है। इसलिए जहां तक हो सके सत्संग कर। सत्संग का मतलब है ज्ञान चर्चा, ज्ञान में रमे, अपने आप में रमे। मनुष्य के जीवन में गृहस्थ और विरक्त 2 शाखा हो जाती है। ये 2 शाखा है जीवन जीने के लिए। मानव जीवन में विवाह क्यों किया जाता है? इसके 2 कारण हैं। विदेश, अफ्रीका और अमेरिकन सभ्यता के अनुसार विवाह किया जाता है भोग के कारण। भारत की चिंतकों के आधार पर भारत में विवाह का विधान बनाया गया है धर्म की पूर्ति के लिए। विवाह को भी मोक्ष का एक अंग माना गया है। पति और पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांग और अर्धांगिनी। धर्म की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। आपके पास प्रबल उदाहरण है। जब श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था रामायण के अनुसार, सीता तो वन में थी, फिर से निकाल दी गई थी। तो ऋषि मुनियों ने कहा आपको या तो सीता को वापस बुलाना पड़ेगा या तो फिर आपको दूसरी पत्नी करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता है। राम भी सोच में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। श्री राम ने ये कहा कि मैं एक पत्नी के अलावा दूसरा विवाह तो कभी कर ही नहीं सकता, और सीता को ऐसे ही बुलाया भी नहीं जा सकता है। मूर्धन्य व्यक्तियों ने बैठ करके विचार किया तब क्या किया जाए। तो आप लोग जानते हैं कि सोने की मूर्ति बनाई गई माता सीता की, और उसी के साथ में ग्रंथि बंधन करा करके उसका यज्ञ संपन्न किया गया। कहने का मतलब क्या है? भारत में विवाह क्यों? धर्म की पूर्ति के लिए। कहा कि इसके बिना आपका धर्म अधूरा हो जाएगा, आपका यज्ञ संपन्न नहीं माना जाएगा, इसलिए विवाह किया जाता है। विवाह किया जाता है संयमित जीवन जीने के लिए। विवाह न करते तो असंयमित जीवन हो जाता है, इसलिए पति और पत्नी में बंद करके रहते हैं। तो पति और पत्नी का अपना एक दायित्व होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे विवाह क्यों, इसका उत्तर देते थे विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्यों? विशिष्ट ढंग से वहन करने के लिए। पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को सब कुछ समझे, उसके अलावा दूसरा पुरुष को पिता के समान माने या पुत्र के समान या भाई के समान। पुरुष को भी अपनी पत्नी को छोड़ करके जितने भी माताएं हैं वो सब माता के समान, बच्चे हैं तो बहन है बेटी के समान। यही मानवता है। मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ धर्म है एक दूसरे को समझ जाना। पति पत्नी एक दूसरे को एक दिन न समझे, 2-4 दिन न समझे, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन भर न समझे तो मतलब ही क्या होता है विवाह करने का। इसलिए एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे
कि मन देख करके एक दूसरे को समझने की जरूरत है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में कोई बहुत छोटा और कोई बहुत बड़ा नहीं, किसी को बहुत तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सभी जीव है, आ गए हैं संसर्गवश, स्वभाववश, संयोगवश इकट्ठे हो गए हैं। कब किसको कहाँ से उठ जाना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी आज ही आप ही कह रहे थे दुकान में बैठकर, क्या करे साहब, ये शरीर में पता नहीं कुछ न कुछ रोग लगा ही रहता है, कहाँ न कहाँ, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार। और जब शरीर में कुछ होता है तब आदमी का दिमाग खनकता है। जब तक जवानी का जोश रहता है जल्दी समझ में नहीं आता है। भर्तृहरि जी ने कितना सुंदर कहा है, जो जन्मे हम संग ऊ तो स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु को मारे, हम हूँ जर्जर देह निकट ही बीसत मरबे, जो सरिता के तीर वृक्ष को नित्य उखड़बे, अजहू नहीं मानत मोह मन उमक उमक उर्झो रहत, ई अचेत के संग नित न्याय जगत दुख को सहत। जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जिन लोगों के साथ में हम जन्मे थे उन लोगों को खोजने जाए तो मिलता है। एक दो आदमी कोई मिल जाए तो बड़ा मुश्किल बात। और जो खेले हम संग काल तीनों को मारे, जिन लोगों के साथ हम बचपन में खेलते थे काल उसको भी कितने को उठा ले गए। मैं कभी कभी जब गांव में जाता हूँ तो देखता हूँ हम लोगों के साथ जितने लोग पढ़े थे मुश्किल से एक दो लोग कोई मिल जाता है अभी 8-10 साल के बाद ही, 15 साल के अंदर की बात, कहाँ कोई मिलता है। 10-12 साल हमको गुरुदेव जी के आश्रम में गए हो गए। जो बच्चा 1 साल का था 12 साल का हो गया, जो बच्चा 10 साल का था वो 20 साल का हो गया। पूरा संसार एकदम बदल रहा है। तो जो खेले हम संग काल तीनों को मारे, कितने लोगों को काल उठा ले गए। अब ये मैं कहा ना, एक साथी की बात बताया कि उनको शरीर छूट गया 32 साल में, किसका कौन ठिकाना, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अहंकार करने की जरूरत नहीं। घर में रहो तो प्रेम से रहो, जहाँ रहते एक दूसरे को देवी देवता के समान समझो। अलग से कोई देवी देवता नहीं है। एक जगह में सत्संग में गया था, एक संत कह रहे थे आजकल महिलाएं करती क्या है, अभी सावन का महीना आने दीजिए, पति घर में बैठा है, पति कहता है कि 1 गिलास पानी पिला दीजिए, तब कहती है अभी महादेव को पानी चढ़ा रही है। वो कहते थे कि तुम अपनी पति को छोड़ करके महादेव को पानी चढ़ाने जा रही हो। अगर पार्वती होती तो तुमसे ठीक से लड़ती कि तुम अपने पति को पानी देने के छोड़ के मेरे पति को क्यों पानी देने आती हो। कहती ना पार्वती कितने मजे की बात, भाई पानी देना तो अपने पति को, तो मेरे पति को क्यों देती है। सीधी सी बात है। एक दूसरे को समझना चाहिए और समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे सामने जो भी दिखाई पड़ते सब देवी और देवता है, अलग से और देवी देवता कहीं भी नहीं है। हम सब लोग पारखी यहाँ बैठे हैं, मन में एकदम पक्का बांध गए, पक्की मजबूती होनी चाहिए इस बात, नहीं तो पारखी से पारखी लोग भी भटकने लगते। जब किसी पर कोई विपत्ति आती है तो उसका मन डावाडोल होने लगता है।